ब्रह्मोस मिसाइल की कहानी सिर्फ एक हथियार के निर्माण की गाथा नहीं है, बल्कि ये दो राष्ट्रों के बीच अटूट विश्वास और भारत की बदलती सैन्य शक्ति का प्रतीक है। 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में जब भारत अपनी रक्षा प्रणाली को और अधिक आधुनिक और घातक बनाने की दिशा में देख रहा था, तब दुनिया की अधिकांश क्रूज मिसाइलें धीमी गति वाली यानी सबसोनिक हुआ करती थीं। इसी दौरान भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और रूस के NPO माशिनोस्त्रोयेनिया NPOM के बीच एक ऐतिहासिक गठबंधन हुआ। 12 फरवरी 1998 को हस्ताक्षरित इस समझौते ने ब्रह्मोस एरोस्पेस को जन्म दिया। इस मिसाइल का नाम भारत की विशाल ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के अक्षरों को मिलाकर रखा गया, जो दोनों देशों की संस्कृतियों और रणनीतिक हितों के संगम को दर्शाता है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पीछे भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का दूरदर्शी विजन था। उन्होंने महसूस किया था कि भविष्य के युद्धों में वो देश सबसे आगे होगा, जिसके पास ऐसी मिसाइल होगी जिसे दुश्मन का कोई भी डिफेंस सिस्टम न देख सके और न ही रोक सके। 12 जून 2001 को ओडिशा के चांदीपुर तट से जब ब्रह्मोस का पहला सफल परीक्षण हुआ तो रक्षा विशेषज्ञों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसने ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज यानी मैक 2.8 की रफ्तार हासिल की थी। उस समय दुनिया की सबसे चर्चित अमेरिकी मिसाइल टॉमहॉक भी सबसोनिक श्रेणी में आती थी, जिसकी गति ब्रह्मोस के मुकाबले काफी कम थी। ब्रह्मोस को दुनिया का सबसे उन्नत मिसाइल सिस्टम बनाने वाली इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी सुपरसोनिक गति और फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ की तकनीक है। एक बार लॉन्च होने के बाद इसे किसी बाहरी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने लक्ष्य को खुद ढूंढकर सटीकता से उसे नष्ट कर देती है। इसकी एक और अद्भुत विशेषता सी स्किमिंग है, जिसके तहत ये समुद्र की सतह से मात्र 5 से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकती है। इतनी कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण ये पृथ्वी की गोलाई के पीछे छिप जाती है और दुश्मन के रडार इसे तब तक नहीं देख पाते जब तक ये उनके बिल्कुल करीब न पहुंच जाए। इसके अलावा इसकी प्रचंड गति से पैदा होने वाली काइनेटिक एनर्जी इतनी विनाशकारी होती है कि ये बिना किसी विस्फोटक के भी एक बड़े युद्धपोत के परखच्चे उड़ाने में सक्षम है। ब्रह्मोस की बहुमुखी प्रतिभा इसे अन्य मिसाइलों से अलग करती है। ये दुनिया की उन चुनिंदा मिसाइलों में से एक है जिसे जमीन, मोबाइल लॉन्चर, समुद्र, युद्धपोत, पानी के भीतर पनडुब्बी और हवा सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक दागा जा सकता है। विशेष रूप से सुखोई 30 MKI से इसका सफल एकीकरण भारत की एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि थी, क्योंकि इतनी भारी सुपरसोनिक मिसाइल को हवा में स्थिर रखना और लॉन्च करना एक अत्यंत जटिल इंजीनियरिंग कार्य था। रणनीतिक रूप से ब्रह्मोस ने दक्षिण एशिया और वैश्विक रक्षा बाजार में भारत का कद बहुत ऊंचा कर दिया है। मार्च 2022 की एक अनपेक्षित घटना, जिसमें एक ब्रह्मोस मिसाइल तकनीकी खराबी के कारण पाकिस्तान के मियां चन्नू इलाके में जा गिरी थी, ने अनजाने में इसकी शक्ति का वैश्विक प्रदर्शन कर दिया। पाकिस्तान का आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को ट्रैक करने या रोकने में पूरी तरह विफल रहा। इस घटना ने साबित किया कि ब्रह्मोस को रोकना आज की तारीख में लगभग नामुमकिन है। ब्रह्मोस ने भारत की घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान को जबरदस्त मजबूती दी है। शुरुआत में इस मिसाइल के कई महत्वपूर्ण हिस्से रूस से आते थे, लेकिन आज इसका स्वदेशीकरण स्तर 75% से अधिक हो चुका है। भारत ने अपना खुद का बूस्टर, एयरफ्रेम और सबसे महत्वपूर्ण सीकर मिसाइल का दिमाग विकसित कर लिया है। देश की 200 से अधिक MSME और निजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां जैसे टाटा, L&T और गोदरेज इसकी सप्लाई चेन का हिस्सा हैं। इसने भारत में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है जो अब अन्य घातक मिसाइलों के निर्माण में भी सहायक सिद्ध हो रहा है। निर्यात के मोर्चे पर ब्रह्मोस भारत के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुई है। फिलीपींस के साथ हुआ $375 मिलियन का सौदा इस बात का प्रमाण है कि भारतीय रक्षा उत्पाद अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़े हो सकते हैं। वियतनाम, इंडोनेशिया और कई अन्य खाड़ी देश भी इसे अपनी सैन्य सूची में शामिल करने के लिए उत्सुक हैं। यह निर्यात न केवल भारत के लिए विदेशी मुद्रा ला रहा है, बल्कि उन देशों के साथ भारत के सामरिक संबंधों को भी प्रगाढ़ कर रहा है जो चीन की विस्तारवादी नीतियों से चिंतित हैं। भविष्य की ओर देखते हुए ब्रह्मोस के अगले चरण और भी अधिक क्रांतिकारी होने वाले हैं। ब्रह्मोस NG नेक्स्ट जनरेशन पर तेजी से काम चल रहा है, जो वर्तमान मिसाइल से आधी वजन की होगी लेकिन उतनी ही घातक। इसे भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस पर भी तैनात किया जा सकेगा। इसके बाद सबसे बड़ा लक्ष्य ब्रह्मोस 2 का विकास है, जो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। इसकी गति मैक 7 से भी अधिक होने की उम्मीद है, यानी यह ध्वनि से 7 गुना अधिक तेज होगी। स्क्रैमजेट इंजन तकनीक पर आधारित ये मिसाइल भारत को उन चंद देशों की कतार में खड़ा कर देगी जिनके पास दुनिया की सबसे तेज मारक क्षमता है। अंततः ब्रह्मोस की यात्रा केवल मिसाइल विज्ञान की प्रगति नहीं है, बल्कि ये भारत के आत्मविश्वास की कहानी है। इसने साबित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और स्वदेशी नवाचार के समन्वय से भारत ऐसी तकनीक विकसित कर सकता है जो न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करे, बल्कि वैश्विक शांति और शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करे।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बन रही नई ब्रह्मोस विनिर्माण इकाई इस बात का संकेत है कि भारत आने वाले वर्षों में दुनिया का एक प्रमुख रक्षा केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है। ब्रह्मोस की गूंज आज न केवल भारतीय सीमाओं पर बल्कि वैश्विक कूटनीति के गलियारों में भी सुनाई दे रही है।